आदाब नाजरीन, जेके प्रेस मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश लतीफ़। नाजरीन, जेके प्रेस मीडिया में आज हमारे साथ एक उम्दा लेखक जुड़ रही है जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया। तो आइए उनका खैर मकदम करते हैं और आप सबसे उनका तारुफ़ कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रुतबा बिनती हिलाल है और आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम दरंगबल बारामूला। ओके। तो आपको कब लगा कि आपको इस फील्ड में करना चाहिए एज अ राइटर? कब आपको एहसास हुआ? आई वॉज़ इन क्लास 8th आई गेस। तब मैं मतलब छोटे से कपलेट्स लिखती थी, 2 लाइनर्स लिखती थी, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज मुझे आता नहीं था, टू बी ऑनेस्ट नहीं आता था मतलब कंटिन्यू करना अपनी राइटिंग को। बट मतलब ग्रेसफुली मतलब टाइम के साथ साथ जब मैंने देखा, मैंने बहुतों से सीखा भी है कि कंटिन्यू कैसे करते हैं, पोएम को आगे कैसे ले जाते हैं। तो 10th में मैंने अपना मतलब एंथोलॉजी में एक काम किया था, उसका नाम था अल्फाज। तो वो थी उमैसा बिनते एजाज़ की। उसमें मैंने एज अ को ऑथर किया था और अपनी 3 पोएम्स दी थी उसमें, खाली 3 पोएम्स। तो उसके बाद धीरे धीरे इंटरेस्ट मतलब बढ़ता गया और जब वो बुक मेरे घर आई, घर वालों का मतलब रिएक्शन उस पर जो काफ़ी बहुत अच्छा था वो, तो मुझे लगा लाइक ये तो एक नॉर्मल सी को ऑथर की है मैंने बुक। अगर अब मेरी अपनी एंथोलॉजी होगी, मेरी अपनी एक सोलो डिब्यू बुक होगी, तो मेरे घर वालों का रिएक्शन कैसा होगा। तो मैंने मतलब ये इंटरेस्ट को ड्रीम बना दिया अपना। तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया मतलब इसको चेज़ करने के लिए इस ड्रीम को। ठीक है, आपने आज तक इतनी बुक्स पब्लिशेस की है, तो आपकी स्टार्टिंग में कितनी पब्लिशेस हुई है अभी तक लेके, कितनी पब्लिकेशंस हुई है आपकी? हाँ, तो जो मेरी बुक्स है, अभी मैंने एंथोलॉजीज़ में काम किया। अपनी सोलो डिब्बू बुक भी आई है, उसका नाम वीपिंग इन द विजन्स है। वो अभी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और नोशन प्रेस स्टोर पे भी है। और एंथोलॉजीज़ मैंने अभी काफ़ी मैं काम कर भी रही हूँ। और क्या नाम है इसका, मतलब उसका नाम है रवेजित सोल्स और डाउनिंग डस्क्स। वो करंटली मतलब रिसेंटली पब्लिश हुई है, वो भी अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो एंथोलॉजी जो होती है उनमें मतलब एक बंदा नहीं लिखता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो रवेजित सोल्स जो है उसमें 70 राइटर्स ने मेरे साथ काम किया है और जो डाउनिंग डस्क है उसमें 40 राइटर्स ने मेरे साथ काम किया है। ठीक, ओके। तो आपने जो पहली बुक आपने लिखी थी तब आपकी क्या एज थी और उसका क्या टाइटल था उस बुक का? जो मेरी पहली एंथोलॉजी थी वो मेरी, और जो मेरी सोलो है वो रिसेंटली पब्लिश हुई है। बट जो एंथोलॉजी है वो मैंने मतलब आई थिंक वो मैंने 2020 में स्टार्ट करी थी, बिकॉज़ राइटर्स ढूंढना मुश्किल हो जाता है क्योंकि 40 राइटर्स थे और मतलब मैं फील्ड में थी भी नहीं कि मैं राइटर्स को जान पाती, लाइक मुझे टच होता किसी के साथ। तो थोड़ा सा टाइम लगा उसको मतलब राइटर्स इकट्ठा करने में, उनको समझाने में कि करना क्या है इसमें। तो उस एंथोलॉजी में मुझे काफ़ी टाइम लगा, बट उस टाइम भी मैं 15 ईयर्स की ही थी। तो आप मुझे बताइए, जैसा कि हर किसी फील्ड में इंसान का कोई ना कोई इंस्पिरेशन होता है, लाइक, तो आपने अपना गाइड और मेंटोर किसको रखा है इस फील्ड में? नो नो नो, माई ओन सेल्फ। क्योंकि मुझे नहीं, आई डोंट बिलीव इन कि किसी को अपना मतलब किसी के थ्रू मतलब देखना कि इसने ऐसा किया कि मुझे कॉपी करना है, नहीं, आई डोंट बिलीव इन दिस। मतलब बल्कि मैंने खुद चूज़ किया एंथोलॉजीज़ में काम करना। अभी मैंने 5 एंथोलॉजीज़ में मैंने काम कर लिया है और मैं अपनी सोलो डिब्यू बुक भी लाई है और प्लस 30 बुक्स की को ऑथर रह चुकी हूँ मैं। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि मेरे पास बहुत सारी सर्टिफिकेट्स है, मतलब जगह नहीं बची है उनको टांगने के लिए। तो मतलब मैंने किसी को अपनी इंस्पिरेशन नहीं बनाया है कभी। तो आपने जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया लेके अब तक, तो आपकी फैमिली आपकी राइटिंग्स और ऑथर एज ऑथर आपके बारे में क्या सोचती है और कितना सपोर्ट देती है आपको? तो स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट करा था तो घर वालों का उतना खास नहीं आया था मतलब रिस्पॉन्स मेरे रिलेटेड। लाइक वो बोलते थे पढ़ाई करनी है तुम्हें, ये राइटिंग में मिलेगा क्या। बट जब मेरी पहली बुक घर आई, सर्टिफिकेट घर आई एज एन को ऑथर, तो जब वो घर आई तो मेरे माँ बाप का रिएक्शन वो मतलब वो बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस था मेरे लिए। लाइक उनका रिएक्शन देखना, पापा मेरा बहुत खुश हो गया था। वो कई काइंड ऑफ चमक आ गई थी उनके चेहरे पे कि मेरी बेटी की, एग्जैक्टली वो प्राउड मोमेंट था मेरे घर वालों के लिए। तो मैंने इससे पहले भी बोला कि मुझे उसी ने मतलब बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया आगे काम करने के लिए। ठीक। तो मतलब जैसा कि आप देखती है कश्मीर की सिचुएशंस, बाकी चीज़ें वो ये, तो आपको क्या लगता है इस फील्ड में आगे चलकर आपका कैसा फ्यूचर होगा और कितना आप इस फील्ड में अपने लिए कर सकती है?
अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोजर नहीं है चीज़ों का, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, कुछ भी। राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मतलब फेस करना पड़ता है, बट इट्स सम हाउ गुड। अगर हमें कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म दे रहा है, हमें वो लेना चाहिए। हमें मतलब वो मतलब आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप मतलब एक स्टेयर की तरह यूज़ करना चाहिए उस चीज़ को। एग्जैक्टली। बट नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी है वहाँ पे, तो उन जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म देते हैं हमें उनके लिए बस इतना कहना चाहती हूँ मैं, अगर आपसे कुछ हो नहीं रहा है खुद, तो दूसरों को कर नहीं दीजिए। नेगेटिव वे में उनको ट्रोल करना राइटिंग के फील्ड में या सिंगिंग के फील्ड में, उनको बताना कि आपसे कुछ होता नहीं है, डिमोटिवेट करना, उनको ऑफ ट्रैक ले जाना, वो कुछ हासिल नहीं करता है। ना ही एक तो उस बंदे को भी मतलब गलत ट्रैक पे ले जाने की कोशिश करता है, और ख़ुद के लिए भी एक हिसाब से मतलब गलत ही होता है वो। ठीक। तो आपको मतलब एक बुक को कवर करने में या एनीथिंग लाइक उसको कितना टाइम लगता है आपके हिसाब से, कितना टाइम लगता है आपको? तो मैंने आपको बोला लाइक एंथोलॉजी की, मैंने पहली एंथोलॉजी करी थी, उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था। आई थिंक 3 मंथ लगे थे, अब वो हुई 3 मंथ, क्योंकि मुझे राइटर्स के साथ टच नहीं था, काफ़ी राइटर्स को मैं जानती नहीं थी, और उनको इकट्ठा करके, उनकी राइटिंग्स को इकट्ठा करके एक बुक में रखना था मुझे, उनको इसकी बुक का शेप देना था उनकी राइटिंग को। तो उसमें मुझे प्लस 3 मंथ्स लग गए थे। बट राइट नाउ मैंने और भी एंथोलॉजीज़ की है, मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे मंथ भी लगता है, 15 डेज़ भी लगता है एक एंथोलॉजी कंप्लीट करने में। बट ये मैं इतना लाइक बोलना चाहती हूँ कि टाइम के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। मतलब स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बहुत टफ लगता है, बट विद मूविंग टाइम सब कुछ मतलब सेटल हो जाता है फिर। इट मीन्स स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई स्टार्टिंग में जैसे आपने स्टार्ट किया इस फील्ड में आना? पहले ही तो क्रिटिसिज्म होता है, वो हर जगह ही क्रिटिसिज्म है, चाहे वो स्कूल में हो। पहले ही बात, स्कूल में मुझे नहीं दिया किसी ने सपोर्ट। हाँ, फ्रेंड्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे जो बोलते थे नहीं रुतबा यू कैन डू वेल इन दिस फील्ड। तो और मेरे टीचर रहे हैं, उनने मुझे इंग्लिश पढ़ाया लॉकडाउन में, उनका नाम है मतलब रैपर आशू, मतलब बहुत लोग उनको जानते हैं, वानी अरमान नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है राइटिंग करने के लिए। अगर मैं इस टाइम कुछ भी हूँ तो वो बस उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैंने अपना मतलब उन्होंने ही मुझे बोला है कोट्स लिखो, तुम आगे जा सकती हो। फिर वो कोट्स से लेके कब पोएम बनी, पोएम से कब बुक बन गई, वो मुझे खुद भी नहीं पता है। सो मतलब आजकल आप देख रही है कश्मीर में फील्ड वर्क कुछ नहीं है, लाइक हमारी हालात के मुताबिक कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर बहुत लोगों के दिमाग में, आपको भी इंस्पिरेशन लिया होगा एज अ गर्ल, तो बहुत लोगों के दिमाग में होगा मतलब वी विल बिकम राइटर बट दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टॉप। तो आप उन लोगों के लिए कुछ बोले लाइक? देखो, अगर आपको कुछ स्टार्ट करना है, मैं खुद राइटिंग में, तो राइटिंग के बारे में ये बताना चाहती हूँ। आजकल का मैंने जो देखा है, जो वो लिखता है वो प्लेगैरिज्ड होता है। मतलब उसमें उनने कुछ किसी और ऑथर का लिख के होता है, थोड़ा सा फिक्सिंग की होती है और अपनी राइटिंग बोलते हैं उसको, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। अगर आपसे 2 लाइनें लिखी जाती है या 1 लाइन, आधी लाइन, इट्स इनफ फॉर यू। बट किसी का कॉपी करके उसको फिक्सिंग करना, दैट्स नॉट गुड। और वो मतलब एक हिसाब से इंसल्ट करना होता है उस ऑथर का जिसने वो एक्चुअल में दिया होता है। मैंने काफ़ी अपने ही दोस्त देखे हैं जो मतलब ऐसे प्लेगैरिज्म को मतलब अपने पोइम्स में कंटेन करते हैं। तो उनके लिए यही है कि ऐसा मत करो। अगर स्टार्ट करना है, इट विल टेक सम टाइम। मैंने भी नहीं, मतलब जो कोई बेस्ट सेलिंग ऑथर होता है वो पहले ही नहीं बेस्ट सेलिंग ऑथर होता है, उसने भी कुछ हर्डल, स्ट्रगल्स, ऑब्स्टैकल्स फेस करे होता है, तो आपको भी वो करने पड़ेंगे। ठीक। तो आप मुझे बताइए लाइक जैसा कि ऑथर, को ऑथर लाइक, तो आपकी अभी तक कितनी बुक्स पब्लिश हुई है, और आपकी उन बुक्स में जो आपने अपनी राइटिंग्स लिखी है वो ये, तो इनमें से आपकी कोई खुद की फेवरेट रही है बुक? बिल्कुल। तो मेरी एंथोलॉजीज़ 5 एंथोलॉजीज़ है, उसमें से एक पब्लिश हो गई है, एक होने वाली है, और जो 3 हैं, आई मीन 2 पब्लिश हो गई है और एक होने वाली है, और 2 जो है वो अभी उनमें बहुत काम करना है, राइटर्स ढूंढना है। तो बाकी मेरी और एक सोलो डेब्यू बुक है, वो भी पब्लिश हो गई है। वही मेरी सबसे फेवरेट है, क्योंकि उसमें मेरी होली एंड सोली मैंने ही लिखा है सब कुछ। वो मतलब मेरे काफ़ी क्लोज़ है, उसमें मैंने सब अपना, और जो वो बुक है वो मतलब मेनली मैंने वुमेंस पे ही रखी है, क्योंकि मैं यूजुअली वुमेंस पे ही मतलब पोएम्स, पोइट्री जो भी मैं करती हूँ वो वुमेंस पे ही होती है। लाइक जैसे हम देखते हैं डावरी है या रेप वगैरह होता है गर्ल्स का, तो उन पे मैं ज़्यादातर लिखती हूँ। तो वो मेरी बुक सबसे फेवरेट है मेरे लिए। ठीक। तो आपकी मतलब बुक्स के मैक्सिमम टाइटल किस रिलेटेड होता है, कि किस मुताबिक होती है आपकी बुक्स?
जो मैं अपने बुक्स के टाइटल्स चूज़ करती हूँ, तो वो जो टाइटल्स होते हैं ना, उनमें मतलब बाकियों को तो लगेंगे कि नॉर्मल से टाइटल है कुछ बुक के, बट मेरे लिए उनमें कुछ डीप हिडन मीनिंग्स होती है। जैसा कि मेरी सोलो डेब्यू बुक है, उसका नाम वीपिंग इन द विजन्स है। मतलब मेरे लिए एक बुक जो है, मैं लिखती हूँ, कुछ लिखती हूँ, वो रोने के बराबर नहीं मतलब होता है। लाइक जो कुछ मैं लिखती हूँ इमोशंस के साथ होता है, तो मैंने इसलिए उस बुक का वीपिंग इन द विजन्स नाम रखा है। तो जैसा कि आपकी इतनी पब्लिकेशंस है, बुक्स से एनी स्पेसिफिक आइडियाज़ आप कहाँ से लेती है इन्फॉर्मेशन, लाइक कुछ आइडिया होता है ना? हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, पहले मैंने एक एंथोलॉजी में काम किया था, तो उसके बाद मैंने सच अगर आप सुनोगे, मैंने क्विट कर दिया था थोड़ा बहुत। लाइक मैं ज़्यादा नहीं इंटरेस्ट दे पा रही थी इस चीज़ में। फिर मैंने फ्लेयर्स एंड ग्लेयर्स के साथ काम किया है। वो एक पब्लिकेशन है, आई डोंट नो कहाँ की है, बट पब्लिकेशन है एक जानी पहचानी। तो उनके साथ मैंने काम किया। उन्होंने मुझे बहुत सारे प्रमोशनल ग्रुप्स में डाला। उधर मतलब प्रमोशनल ग्रुप्स में ये होता है कि बहुत सारी एंथोलॉजीज़ के लिंक्स आते हैं। अगर आपको काम करना हो तो मतलब फोर्स नहीं करता है कोई, बस काम करना होता है तो ग्रुप में ज्वाइन करना पड़ता है। तो मैंने वहाँ से बहुत सारे ग्रुप्स में ज्वाइन किया, राइटिंग कम्युनिटीज़ में ज्वाइन किया है। उन राइटिंग कम्युनिटीज़ में ये होता है कि मतलब डेली बेसिस पे वहाँ पे चैलेंजेस मिलते हैं, टॉपिक्स दिया जाता है और हमें लिखना पड़ता है। तो उसमें ना मतलब इन्हेंसमेंट हो जाती है अपनी वोकैब। अगर आपको इन्हेंस करनी है तो आप उन राइटिंग कम्युनिटीज़ को ज्वाइन करना चाहिए और मतलब डिफरेंट पब्लिकेशंस के साथ काम करना चाहिए। तो मैंने भी यही किया है। ठीक, जैसा कि आपने बोला, आपने डाउरी सिस्टम पे निकाले हैं टॉपिक्स, लाइक वुमेंस पे होती है डोमेस्टिक वायलेंस या कुछ भी, तो आपने यहाँ पर कश्मीर के यूथ के रिलेटेड कुछ लिखा है या कुछ ऐसा जो इन फ्यूचर आने वाला हो? इन फ्यूचर तो बहुत सारा कुछ आने वाला है। उन चीज़ों पे मैंने मतलब पर्दे ही रखे हैं अभी, मतलब हटाना भी नहीं चाहती हूँ। वो नहीं होता इविल आइज़ कुछ, वो मैंने मतलब उसका भी मैं देखती हूँ कि कहीं नज़र ना लग जाए चीज़ों को, क्योंकि एक ही साथ सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ मेरी लाइफ में। तो यूथ के बारे में मैं बहुत कुछ लिखती भी हूँ, मतलब पब्लिश भी की है। मतलब मैं मेनली स्ट्रेस जो देती हूँ वो वुमेंस के बारे में ही होता है यूजुअली। तो ठीक है, अब आपकी इतनी अच्छी अचीवमेंट हुई है, तो अब आपको फैमिली कैसा लगता है? फैमिली में जब बोलते हैं लाइक इट्स रुतबा वो ये, तो आपको कैसा तब फील आता है जब आपकी फैमिली ऐसे सपोर्टिंगली आपको बोलती है? तो पहले जब मैंने आपको बोला, लाइक पहले उन्होंने मुझे काफ़ी मतलब सपोर्ट नहीं किया था। आई वुडंट से लाइक उन्होंने सपोर्ट ही नहीं किया, बट उतना ज़्यादा नहीं जैसा मिलना चाहिए था। तो कश्मीर की फैमिलीज़ में यही है ना कि वो अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। मैं अपनी बात नहीं करूँगी, बाकियों को भी। तो अब जब मेरे माँ बाप देख रहे हैं, लाइक मेरी अपनी एक पब्लिकेशन है, मैं इतनी बुक्स में को ऑथर किया है, मैंने अपनी सोलो डेब्यू बुक लाई है, मैंने इतनी एंथोलॉजीज़ में भी काम किया है, तो वो मतलब एक हिसाब से बहुत खुश होते हैं, प्राउड होता है। मतलब रिलेटिव्स जो होता है वो पहले से ही पड़े होते हैं पीछे कि मतलब कब हम किसका टॉन्ट करें किसी को। तो जब वो ये चीज़ सुनते हैं कि फ़लानी की बेटी ऐसी है, उनने ऐसा करा है, तो वो मेरे माँ बाप के लिए एक प्राउड का मोमेंट होता है उस टाइम। तो आप अपने फैंस को, मतलब जो आपकी बुक्स पढ़ते हैं, लाइक उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने रिलेटेड? हाँ, उनको मैं यही मतलब मैसेज देना चाहती हूँ कि थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। जिनने मुझे आज तक सपोर्ट किया है, कुछ भी मतलब, चाहे जिनने मुझे डिमोटिवेट भी किया है, उनने बस मतलब डिमोटिवेट तो नहीं किया मुझे, बस मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि नहीं, अगर ये कुछ बोल रहे हैं मुझे उनको प्रूव करना है, ये गलत है। तो मैंने उस प्रूव करने के लिए खुद को मतलब जितना मैंने मेहनत की है वो रंग आ रही है, अब रंग ला रही है इस टाइम। तो बुक्स पब्लिश हो रही है। मेरी जो पब्लिकेशन है उसके अंडर मेरे अभी 10 टाइटल है, मतलब वो मेरे नहीं है, दूसरों के, बट मेरे अंडर वो टाइटल्स है। वो अमेज़ॉन पे आएंगे जल्दी। तो उनको बस मैं यही कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और जिन्होंने नहीं किया, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मुझे आपका शुक्रिया करना चाहिए कि आपने मतलब अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा मतलब ऐसे इंटरव्यू करने के लिए आए। थैंक्स अ लॉट। तो ये थी यहाँ पर रुतबा बिन्त हिलाल, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया और कहा कि उनने कैसे अपनी शुरुआत की इस फील्ड में, कैसे उनको यहाँ पर इस फील्ड में कामयाबी मिली। तो दीजिए इजाज़त अपनी मेज़बान महविश लतीफ़ को, JK प्रेस मीडिया। अल्लाह हाफ़िज़।